आइए बात करते हैं अप्रैल 2026 के ज्योतिषीय पूर्वानुमान की। ये एक ऐसा महीना होने वाला है जो कह सकते हैं कि बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। देखिए, ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अप्रैल 2026 ना एक बहुत ही निर्णायक महीना है। मतलब एक ऐसा समय जहां लंबे वक्त से चली आ रही रुकावटें वो सब खत्म होती दिखेंगी और जो प्रोजेक्ट्स अटके पड़े थे उनमें फिर से जान आ जाएगी। अप्रैल के महीने को ना एक तरह से दो हिस्सों की कहानी समझिए। पहले हिस्से में थोड़ी टेंशन, थोड़ा तनावपूर्ण माहौल रह सकता है, लेकिन दूसरा हिस्सा वो एक जबरदस्त कामयाबी और क्लियरिटी लेकर आता है। तो ठीक है, सबसे पहले महीने के पहले हिस्से को समझते हैं, जहां से ये सारा कॉस्मिक प्रेशर बनना शुरू होता है। तो महीने के पहले 2 हफ्ते यहाँ ग्रहों की चाल बहुत अहम है। देखिए, 2 अप्रैल को एक्शन का ग्रह यानी मंगल मीन राशि में शनि से जा मिलेगा। फिर 11 अप्रैल को बुध भी वहीं पहुंच जाएगा और ये सिलसिला चलेगा 14 तारीख तक, जब सूर्य अपनी सबसे मजबूत स्थिति यानी उच्च की स्थिति में आएगा। ये सब मिलकर ना एक कॉस्मिक प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन बना देते हैं। और हाँ, जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी सबसे पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी में है। अब ये जो ग्रहों की युति का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि जब कई ग्रह एक ही राशि में जमा हो जाते हैं, जैसा कि 11 अप्रैल को हो रहा है, तो उनकी मिलीजुली एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत इंटेंस हो जाती है। और यही वजह है कि अप्रैल का जो पहला आधा हिस्सा है, वो कई लोगों को थोड़ा स्लो या कन्फ्यूजिंग लग सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये शुरुआती दौर कोई बुरा दौर है। नहीं, इसे एक तैयारी का समय मानकर चलिए। एक ऐसा वक्त जब बड़े बदलाव से ठीक पहले कुछ अंदरूनी मामले या छुपी हुई चीजें सतह पर आ सकती हैं। चलिए, अब आते हैं महीने के सबसे अहम पड़ाव पर, कहानी के असली टर्निंग पॉइंट पर, जो अप्रैल के बीच में आएगा। और यहाँ एनर्जी में एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिलता है। मतलब 17 अप्रैल से पहले जहाँ सब कुछ रुका रुका सा अटका हुआ महसूस हो रहा था, वहीं इसके बाद चीजें एकदम से रफ्तार पकड़ लेती हैं, बहुत आसानी से आगे बढ़ने लगती हैं। तो सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा बदलाव आखिर आ क्यों रहा है। असल में इसके पीछे 3 बड़ी ज्योतिषीय घटनाएं हैं। एक, बुध का मार्गी होना, मतलब वो अपनी सीधी चाल में वापस आ रहा है, जिससे कम्युनिकेशन की सारी रुकावटें दूर होंगी। 2, अमावस्या है, जो हमेशा एक नई शुरुआत का संकेत होती है। और 3, शुक्र, जो धन का ग्रह है, वो अपनी ही राशि में जा रहा है। शुक्र का अपनी राशि वृषभ में जाना, इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत पावरफुल सीईओ अपने हेडक्वार्टर्स वापस लौट आया हो। अब क्या होगा? जाहिर है, बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, रिसोर्सेज आसानी से मिलेंगे और रुके हुए काम वो फटाफट पूरे होंगे। तो अब बात करते हैं कि इस पूरे बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलने की उम्मीद है। ज्यादातर ज्योतिषियों का यही मानना है कि इस महीने का सितारा है वृषभ राशि, और इसकी वजह साफ है। धन और स्थिरता का ग्रह शुक्र उन्हीं की राशि में आ रहा है जहां वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर उनकी पहचान और इनकम दोनों को सीधे सीधे एक्टिवेट कर रहा है। मतलब फाइनेंस में अचानक से मौके बन सकते हैं, करियर में स्थिरता और पहचान मिल सकती है, और पर्सनल लेवल पर एक नया कॉन्फिडेंस देखने को मिल सकता है। हाँ, ये सच है कि वृषभ राशि तो स्पॉटलाइट में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकियों के लिए कुछ नहीं है। कुछ और राशियों को भी काफी अच्छे और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे, खासकर करियर और पैसों के मामले में। जैसे कि मेष राशि, इनके लिए बृहस्पति का असर घर और पर्सनल एसेट्स पर खास तौर से अच्छा रहेगा। मतलब कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के योग बन सकते हैं। घर में शांति और खुशी का माहौल बढ़ सकता है। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। इनका जो रूलिंग प्लैनेट है बुध, वो जैसे ही सीधा चलेगा, इनके करियर की गाड़ी भी रफ्तार पकड़ लेगी। जो काम रुके हुए थे वो अब तेजी से आगे बढ़ेंगे। नई नौकरी या प्रोजेक्ट के मौके भी सामने आ सकते हैं। और मकर राशि वालों के लिए ये वो समय है जब उनकी पुरानी मेहनत और अनुशासन का फल मिलना शुरू होगा। कैरियर में ग्रोथ और लीडरशिप के चांस बन सकते हैं, और पिछले किए गए कामों से फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। तो सवाल ये है कि जबरदस्त ज्योतिषीय माहौल का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए। इसके लिए एक एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं।
सबसे ज़रूरी बात ये है कि सही समय पर सही एक्शन लिया जाए। 17 अप्रैल के बाद जो मौके मिलेंगे वो शायद ज़्यादा देर इंतज़ार ना करें, इसलिए तेज़ी से काम करना होगा। साथ ही फाइनेंस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे बजट बनाना हो या निवेश करना। और हाँ, लोगों से बातचीत करें, नेटवर्क बनाएं, क्योंकि यहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड दरवाज़ा खुल सकता है। और आखिर में अपने लॉजिक पर भरोसा करें। अब जब ग्रहों का कन्फ्यूजन हट रहा है तो तार्किक सोच ही काम आएगी। और हाँ, फायदा उठाने के साथ साथ उसे बनाए रखना भी जरूरी है, इसलिए कुछ चीजों से बचना भी होगा। जैसे जरूरी फैसलों को टालने से बचें, फाइनेंशियल प्लानिंग को नजरअंदाज न करें, और अगर अचानक कोई बड़ा फायदा हो जाए तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना चाहिए। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है। अप्रैल 2026 एक बड़ी कामयाबी के लिए एनर्जी तो दे रहा है, लेकिन उस बदलाव को दिशा कौन देगा, वो तो हर किसी को खुद ही तय करना होगा। तो जब ब्रह्मांड एक नई शुरुआत का मौका दे रहा है, तो बेहतरी के लिए क्या बदला जाना चाहिए?